हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। बेहोश टाल में जो मैडम गई थी यानी कि भाभी जी, उनके बारे में हम बात करेंगे। बात करने से पहले या उन पर रिएक्शन देने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो बेहोश टाल का एक आता है एपिसोड और उसमें जाती हैं भाभी जी। भाभी जी ने इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला कि भाई सच में जितना वो अपने वीडियो में झूठ नहीं बोलती दिखाती हैं, उससे कहीं बढ़कर 101% वहाँ पे झूठ बोल कर आई हैं। और बेहोश टाल ऐसे लोगों को बुलाता है जैसे कि जो किसी मुसीबत से, किसी परेशानी से या स्ट्रगल करके जो महिलाएं आगे बढ़ती हैं, उनका वो पूरा एपिसोड कवर करता है और उसको दिखाता है। लेकिन लगता है यहाँ पे बेहोश टाल्क ने कुछ खाया है इनसे, जो कि इन जैसी झूठी और फरेबी औरतों को भी बुलाने लगा। लगता है बेहोश टाल्क के भी बड़े गिरे दिन आ गए हैं कि इन जैसी औरतों को ये स्ट्रगल करी हैं। इनका स्ट्रगल दिख रहा है। जो सुबह उठकर एक गिलास पानी अपने हाथों से नहीं लेती, चाय भी इनको बनी बनाई मिलती है, किचन में जाने का टेंशन कुछ होता ही नहीं है, पति को नाश्ते तैयार करने का टेंशन होता ही नहीं। इनके घर में तो ऑलरेडी एक बाई नाम की सासू माँ है, वो हमेशा ही लगी रहती है और कितनी खुशी खुशी काम भी करती। ऐसी फ्री की बाई कहीं मिलेगी? तो इनका स्ट्रगल क्या किया इन्होंने, और इनका स्ट्रगल देखने को मिलता ही है हम लोगों को इनके वीडियो में। इनके स्ट्रगल के बारे में चलिए कुछ बात कर लेते हैं। बड़ी मज़ेदार मज़ेदार बातें इन्होंने की हैं, हम उसी का पॉइंट उठाएंगे और उसी पे हम रिएक्शन देंगे। तो क्यों भाभी जी, आपको आपकी ननदिया ने समझा के नहीं भेजा था कि भाभी आप जाना, ये बोलना ये बोलना? यार आपने तो मारा उसकी बैंड बजा दी, पूरे परिवार की, पूरे ससुराल की पोल खोल के रख दी। क्यों भाभी जी, ऐसी तो उम्मीद आपसे नहीं थी। क्यों, आपकी ननद ने नहीं सिखाया था ना, ग्लिसरीन लगा के भेजा था, विक्स लगा के भेजा था ना। आपकी ननदिया तो इस बारे में तो बहुत एक्सपर्ट है ना, विक्स लगा के आंसू कैसे निकाले जाते हैं। तो कितना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, और सारी परिवार की पोल की ढोल की पोल बैंड बजा दी बिल्कुल। और भाभी जी कह रही थी कि मुझे सब लोग तोड़ते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात कही आपने। आपको सब लोग तोड़ते हैं या आपकी पूरी फैमिली किसी के घर को तोड़ती है? जरा उस ननदिया का 8-9 महीने पहले वाला, मतलब साल भर पहले वाला कंट्रोवर्सी याद करिए। याद है ना, जिसमें बेचारी इधर नदिया नैन लड़ा रही थी किसी दूसरे से और आप अपने पेन से गुजर रही थी, आपको प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था, है ना। उधर आप लेबर रूम में थी तो आपका पति आके कह रहा था, हाँ मेरी बहन है छिछोरी, मेरी बहन है छिछोरी, मेरी बहन है आवारा। वो भूल गई भाभी जी, आपने ये सब नहीं बताया। दूसरी बात, आपने कहा कि मेरे पति प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर है तो फिर भी किराए के कमरे में क्यों रहती हो, किराए के फ्लैट में क्यों रहती हो? कौन से प्रॉपर्टी डीलर है आपके पति? जहाँ पुश्तैनी घर है ना, वहाँ पे ही जब आप लोग थे तब नौकरी करते, तो उसके बाद नौकरी छूट गई। यहाँ तो आके वो नल्ला है, बिल्कुल नल्ला है, बस ठुमके लगाता है तुम दोनों के आगे पीछे, एक अपनी जगतिया के पीछे, एक तुम्हारे पीछे। और क्या काम है? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ऐसे लोग करते हैं, ऐसे करते हैं जिनका खुद का घर ना हो। प्रॉपर्टी डीलर तो ऐसे होते हैं, उनका बड़े बड़े रूम में बैठते हैं, उनके ऑफिस होते हैं, उनका स्टाफ होता है और अपना खुद के प्लॉट होते हैं उनके। तुम्हारा मेरे को लगता है ना, जो प्रॉपर्टी डीलर के पीछे पीछे जो थोड़े से वो नहीं होते दलाल टाइप के पैसे खाने वाले, कि चलो चलो मैं आपको प्लॉट दिला देता हूँ और इतना हिस्सा मेरा बन जाएगा उसमें, तो आपके पति वो हैं। इतना झूठ बोलती, अपने तो ननद का नाम ही नहीं लिया यार। आप कह रहे हो कि मैं मैके वालों की बदौलत यहाँ तक पहुँची। अरे यार, अपनी ननदिया का पूरा नाम ही नहीं ले पाई आप, जबकि आपको उसने समझा के भेजा था कि भाई आंखों में आंसू ना आए तो विक्स लगा लेना। वो तो एक्सपर्ट है ना इन सब बातों में, तो सारी आपको समझा के भेजा, फिर भी आप उसकी बात को फॉलो नहीं कर पाई। आंखों में विक्स लगा के आपको रोना चाहिए था। और झूठ भी बोलती, थोड़ा ऐसे बन के बोलती ना, लगता नहीं यार जनता बेहोश हुई जा रही है आपकी बातों से। उस बेहोश टाल के एपिसोड को देख के कितने लोग तो
बेचारे चले गए होंगे कोमा में। इतना झूठ, इतना झूठ, किस लिए भाभी जी, किस लिए? अरे बेहोश टाल के भी बहुत गिरे दिन आ गए कि इन जैसी लेडीज को बुलाने लगे। पूरे 140 करोड़ में इनको कोई मिला नहीं, इस झूठी औरत को बुला के वहाँ पे इसने ढोल की पोल सारी खोल के रख दी। और ये कह रही कि जब मैं आई शादी करके तो मेरा करियर वैसे ही ठप हो गया। आप जानते ही हैं, जैसे कि शादी हो जाती लड़कियों का करियर ठप हो जाता है, वैसे ही मेरे साथ हुआ। अरे तुम्हारे साथ क्यों हुआ भाई? तुम वकालत कर रही थी, तुमने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा था, उसमें ज़्यादा मेहनत थी, उसमें हाथ पाँव मारने पड़ते, सुबह से शाम तक किसी के पीछे 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 फाइल लेके हाथ पैर मारना पड़ता। तब तो कहीं आपकी डिग्री पूरी होती, कहीं आपकी प्रैक्टिस चलती तब। तो अपनी कमी छुपाने के लिए आप इतने झूठ बोलती जा रही, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही। फिर आपको ये रास्ता आसान लगा जहाँ जगतिया ठुमके लगाती है, तो आपने सोचा जगतिया ठुमके लगाती है तो मैं क्यों नहीं लगा सकती, मैं तो उससे और ही गोरी चिट्टी अच्छी सी हूँ। हाँ, तो आपने आसान रास्ता पकड़ लिया, और आसान रास्ता पकड़ लिया तो फिर आप फिर चलने लगी इस रास्ते पे। तो झूठ मत बोलिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ। भाभी जी कुछ बातें अपनी बिफोर मैरिज कर लेती या बिफोर आफ्टर मैरिज कर लेती। आफ्टर मैरिज की तो आपने की, बिफोर मैरिज की नहीं की, चलिए उसको छोड़िए। लेकिन आपने जरा सी वाहवाही जगतिया की नहीं की कि मैं जो भी सीखी हूँ, मैं जो भी हूँ आज अपनी ननद की वजह से हूँ। क्योंकि आप जब वहाँ से आई थी तो ये जगतिया फेमस थी, अपना काम करती थी, उसके बाद आप भी लग गई उसके काम में, हाथ बटाने लगी। इसलिए थोड़े दिनों बाद ये हुआ कि भाई हमारे इतनी मेहनत करने के बावजूद मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो चलो एक चैनल ही बना लेते। जब मैंने पहला वीडियो डाला तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया, वीडियो वायरल हो गई, तो हमने कहा चलो इससे ही पैसे कमा लिए जाए। तो फिर वकालत को रख दिया बक्से के अंदर और करने लगी ये काम। फिर आप स्ट्रगल की बात जो कर रही हो, स्ट्रगल क्या करती हो? सुबह शाम खाना पीना, बच्चे की मालिश करना, बच्चे को सब कुछ करना, आपको चाय पानी देना, अपनी पूरी फैमिली को चाय पानी देना, तो आपकी सास करती है। वो तो है ही, बाई के नाम पर एक सास आपको मिली है। बहुत किया, किसी दिन ब्लॉगिंग में या किसी कैमरे में दिखाने के लिए गई, कढ़ाई में चम्मच डाल दिया, चाय बना रही है, बड़ा एहसान करके यही दिखाया आपने। आपने तो कभी ये नहीं दिखाया कि मैंने सिर पे पल्लू रख के एक टिपिकल बहू की तरह मैंने पूरी ससुराल का काम किया, कुछ नहीं। सिर्फ घूमना, जगतिया का साथ देना भरपूर, जगतिया के हाँ में हाँ मिलाना, यही आपका काम है। वो भाभी नहीं, हेल्पर ले आइए, हेल्पर लेकर आइए, ताकि आप उसकी हेल्प करो और साथ में भाभी भी रहो और दोनों का काम चलता रहे, भाई का भी और भाभी का भी। तो यही काम आपका है। तो आप भाभी बहुत झूठ बोल कर आई हो, इतना झूठ अच्छा नहीं लगता ना, हो सकता है डाइजेशन खराब हो जाए आपका। और जनता तो बिल्कुल परेशान हो गई है, रो रो के परेशान है कि हाय, माथा पकड़ लिया सबने कि कितना झूठ बोली, कितना झूठ बोली। भाभी झूठ बोली हो ना, कौआ काटेगा, तुम्हें समझ लेना। कौआ कभी ना कभी काट लेगा, इसकी सजा कौआ ही देता है। आइए बताते हैं भाभी जी को स्ट्रगल की परिभाषा। तो स्ट्रगल करके जो एक सब्सक्राइबर से लेकर लाखों में पहुंचा हो, उसे कहते हैं स्ट्रगल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो सपना का, सपना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची है। अगर छोटी मोटी बात करो तो जगतिया भी मेहनत करके ही पहुंची है। जगतिया ने जो फेम नेम हासिल किया है उसने किया, चाहे वो भले गंदे तरीके से किया हो, तो इसके नाम का यूज इस भाभी ने किया है और इसी की बदौलत इसके भाई और भाभी आगे बढ़े हैं। जो कि आज भाभी ने बेहोश टाल्क में बिल्कुल भी नहीं नाम लिया। अरे एक बार तो नाम लेना चाहिए था कम से कम कि मैं अपनी ननद के चेहरे पे, ननद के नाम से आगे बढ़ी हूँ, ननद की नाम की बैसाखी लेके आगे बढ़ी हूँ। ये इस औरत ने, झूठी फरेबी औरत ने लिया ही नहीं। शायद जगतिया इतना पैसा ना कमाती होती, घर को ना मैनेज कर रही होती, तो ये पूरी फैमिली यानी कि इसके भाई और भाभी इसको कब का 2 लात मार के निकाल दिए होते। यही उसका प्लस पॉइंट है। जगतिया चाहे जैसी भी इज्जत बेच के कमा रही हो, गाली खा के कमा रही हो, लेकिन कमा रही है और घर का खर्च चला रही है। आपने किसी भी वीडियो में देखा होगा, सुना होगा, बहुत पहले एक वीडियो आई थी, उसमें
2/3 हिस्से की बात हो रही कि 2/3 खर्चा आप दोगी, इसका भाई कह रहा। जब ये कंट्रोवर्सी सचिन से इसकी कंट्रोवर्सी चल रही थी उस समय की बातें हैं, लड़ाई हो रही थी भाई बहन में, ये बातें आई थी। उसमें जगतिया का भाई दिख नहीं रहा था और ये इसकी भाभी शूट कर रही थी, लेकिन अपना शूट कर रही थी, लेकिन बातें पीछे हो रही थी, ऑफ कैमरा सुनाई पड़ रही थी, सारी वीडियो में है ये सब बातें। तो इतना जगतिया अगर ना करती तो शायद ये लोग उसको भी 2 लात मारते और निकाल देते। तो ये फरेबी औरत जो बेहोश टॉल्क में कह के आई है ना, झूठ का पुलिंदा बांध के आई है, 1% की भी सच्चाई इसमें नहीं है। इसने ढोल की पोल खोल के रखी, इतनी बदनामी की, और ये स्ट्रगल के नाम को ना मजाक बना के आई है। स्ट्रगल इसने क्या किया? स्ट्रगल शिवानी को जानती हो? शिवानी यहाँ मैनपुरी की जो शिवानी है वहाँ की शिवानी को देखो, कितनी मेहनत करके वो बच्ची आगे बढ़ी है। बहुत से ब्लॉगर है मेहनत करके आगे बढ़े, लाखों में जो पहुँचे हैं ना, सालों लग जाते मेहनत करने में, तब आपको ऑडियंस पसंद करती। अगर ऑडियंस पसंद करती, ऑडियंस ही यहाँ पे भगवान है, तो उसकी इज्जत करना सीखो। तुमने ऑडियंस की इज्जत उतार के रख दी और इतना झूठ बोल के आई हो ना कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो भाभी जी पर था, आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।